साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। मंच पर आसीन परम पूज्य श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत माता बहनों, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है। आइए कुछ देर आप सभी के बीच निवेदन प्रस्तुत है। एक हिंदी मूवी बना हुआ है, उसमें एक गीत आता है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इन शब्दों में पूरा स्पष्ट है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। क्या कहा जा रहा है? तो जैसा कर्म करेगा भगवान वैसा ही फल देगा, अलग फल नहीं देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कर्म कुछ अलग करते हैं और फल कुछ अलग चाहते हैं, है ना। जैसे सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। बोते हैं बबूल का पेड़ और खाना चाहते हैं आम। ठीक वैसे ही हम गलत कर्म करते हैं और अच्छा फल पाना चाहते हैं। तो इन पंक्तियों को, कोई भी गाना है, भजन है, तो उन पंक्तियों के सार को हमें समझना चाहिए। अभी मंजुला जी गा रही थे, जोगी के माला कस तोरेच फेरा रे, जोगी के माला कस तोरेच फेरा रे। जोगी जब हाथ में माला पकड़ता है ना, तो एक एक माला घुमाते 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 वो कई राउंड लगाता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन हो गया है। किस कारण से? अपने कर्मों की वजह से, अपने कर्मों के कारण से हम बारंबार इस संसार का चक्कर लगा रहे हैं। मुक्ति के लिए तो कभी सोचे ही नहीं, जाने ही नहीं, तो कैसे रास्ता मिलेगा। तो ध्यान ये रखना है कि हम जो करते हैं वही फल पाते हैं, लेकिन आदमी करता कुछ है और चाहता कुछ है। एक बार की घटना है, एक मंदिर का पुजारी था, भगवान शंकर की पूजा किया करता था। सुबह शाम वो पूजा करता था, भोग लगाता था। तो एक दिन की बात है, जब गंगा स्नान करके आ रहा था, तो बीच रास्ते में लगभग उनके आश्रम और मंदिर के नज़दीक एक प्यासी गाय मिली। वो गाय प्यास से तड़प रही थी। महात्मा जी देख करके समझ गए कि इस गाय को पानी की ज़रूरत है, यदि पानी नहीं पिलाऊंगा तो मर सकती है। लेकिन उन्होंने अपने अंतःकरण की आवाज़ को दबा दिया। फिर क्या सोचने लगा, मेरा ही क्या है, मर जाए तो मर जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन भगवान की पूजा नहीं करूँगा तो देर हो जाएगी, भोग लगाने में, मेरे खाने में देर हो जाएगी। तो देखो, उनका एक कर्म बनता था कि अगर गाय प्यासी है, वो समझ रहा है, तो उनको पानी पिला देता, लेकिन नहीं पिलाया। आगे बढ़ा, भगवान को जल से स्नान कराया, भोग लगाया और खुद खाने बैठ गया। लेकिन उनके अंतःकरण में एक संस्कार जमा हो गया, मैंने गाय को पानी नहीं पिलाया। और उनके देखते ही देखते वह गाय थी, वो तड़प करके अपनी जान दे दी। एक तरफ भगवान वाले कहते हैं कि ना जाने किस रूप में आ जाए भगवान, ना जाने किस रूप में भगवान आ जाए, इसलिए सबकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन वो पुजारी नहीं समझ पाया, भगवान की सेवा किया और असली भगवान जो गाय के रूप में आया हुआ था उसे वो समझा ही नहीं, उनकी प्यास को बुझाया ही नहीं, और बेचारी प्यास से तड़प करके मर गई। समय बीता, भगवान की पूजा करता रहा। अपने उम्र भर जीने के बाद जब दुनिया से विदा हुआ, भगवान के घर में गया। भगवान ने पूछा कि आपको पाप कर्मों का फल पहले भोगना है कि पुण्य कर्मों का फल। उन्होंने कहा, मैंने जीवन में कोई पाप किया ही नहीं। भगवान ने याद दिलाया, एक पाप किया है। तो समझ रहा था कि गाय को पानी की आवश्यकता है, यदि नहीं पिलाऊंगा तो मर जाएगी। फिर भी उसे पानी नहीं पिलाया, भगवान को नहला धुला करके भोग लगा दिया और खुद खाने बैठ गया। और तुम्हारे देखते देखते ही वो गाय
मर गई, तो ये पाप तो तुमने किया है। उन्होंने फिर अहंकार पूर्वक कहा, ठीक है, मैंने जीवन भर पुण्य का काम किया है, केवल एक ही पाप तो किया है, तो पाप कर्म को पहले भोग लेता हूँ थोड़ा, फिर जीवन भर अनंत काल तक मुझे पुण्य का फल तो मिलने ही वाला है। तो भगवान से कहा कि ठीक है, मुझे पाप कर्मों का फल पहले दे दो। तो पाप कर्म के फल में हुआ ये कि वह पुजारी जो मर करके भगवान के पास अभी गया है ना, वो कहाँ चला गया? एक कसाई के घर में चला गया। देखो, पाप और पुण्य में फर्क होता है। तो पाप कर्म के अनुसार से कैसे जन्म होता है, पुण्य के अनुसार कैसे जन्म होता है, वही हमारी साहब जी बता ही रही थी। जो पुण्यात्मा होते हैं उनका जन्म कैसे घरों में होता है। तो ऐसे ही वो पाप कहा, जैसे ही कहा कि मुझे पाप कर्मों का फल पहले दे दीजिए, एक थोड़ा ही तो पाप हुआ है तो उसको पहले भोग लो। तो हुआ ये कि वो पाप कर्मों के कारण से कसाई के घर में जन्म लिया। और कसाई के घर में जब गया तो वैसे वातावरण था। जब जन्म लिया तब से देख रहा था कि माता पिता कसाई का काम करते हैं, मुर्गी मछली काट काट करके बेच रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। जब बड़ा हुआ तो वही सब देखा, समझा, और बड़ा होकर के खुद वो कसाई का काम अपनाया। इधर पूर्व जन्म में जो भक्ति किया था, पुजारी का काम किया था, वो संस्कार दबते चला गया। और वो जीवन में इतना मछली मारा, इतना मछली मारा कि वो ढेर लगाता था, मछली मारता था, जो बच जाता उसको आग में सेक सेक करके वो अपनी कोठी भरता था। कहते हैं कि उन्हीं दिनों में भगवान शंकर और पार्वती वहाँ से गुजरे तो पूछने लगे पार्वती जी कि भगवान, ये कसाई है, इतने मछलियों को मार मार के पहाड़ जैसा ढेर लगाया है, क्या इसको अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा? भगवान शंकर जी कहते हैं कि देवी, हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो किसी भगवान की पूजा करता हो चाहे ना करता हो, कर्मों का फल तो मिलना ही मिलना है। और कहा भी गया है, पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, यही तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों हो अधीर। पहले कर्म बनते हैं फिर शरीर बनते हैं, तो इनका भी वही होगा। अभी कर्म कर रहा है, पहले जो कर्म किया, पाप कर्म किया, उसके कारण से ये कसाई के घर में जन्म लिया। अब देखो, इस जन्म में भी वो साधु संगत किया ही नहीं, सत्संग को समझा ही नहीं, दान पुण्य परोपकार तो किया ही नहीं, भक्ति का संस्कार रहा ही नहीं, केवल मछली मारना कसाई का काम कर रहा है, पहाड़ जैसा ढेर बना करके रखा है मछलियों को। तो इनको तो अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो कहे कब और कैसे? तो भगवान शंकर ने कहा कब और कैसे ये समय आने पर बताऊंगा। तो हुआ ये कि वो मछली मार मार करके ढेर किया, जीवन भर वही काम किया, और जब मर गया तो उनका पाप इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मानव जीवन में आने का अवसर ही खत्म हो गया। फिर कहाँ चला गया? एक हाथी की योनि में चला गया। पहले वो पुजारी था, फिर कसाई के घर आया, फिर कसाई जन्म में भी बहुत ज़्यादा पाप किया और वहाँ से वो हाथी की योनि में चला गया। जब हाथी की योनि में चला गया तो बड़ा शरीर पाया, लेकिन जगह जगह उनके शरीर में रोग लग गया, घाव बन गया। और घाव जब बना तो भयंकर कीड़ा उनके शरीर में, बड़े बड़े कीड़ा पड़ गए। और कीड़ा जब काटते थे तो दर्द के कारण कराहते थे, इधर से उधर करवट लेते थे, कीड़ा गिर जाए फिर दौड़ करके उनके शरीर में चढ़ते थे, क्योंकि हाथी इधर से उधर जा नहीं पा रहा था, वहीं बस करवट ले रहा था। तो कीड़ा फिर गिरता, फिर उनके शरीर पे चढ़ता, फिर काटता, बोल तो नहीं पाता था, लेकिन दुख से वो कराह रहा था। इतने में फिर आ गए शंकर और पार्वती। तो पूछते हैं, कहते हैं भगवान देखो, ये हाथी बेचारा दुख से तड़प रहा है, आप इनके दुख को दूर कीजिए। आप तो भोलेनाथ हैं, आप तो दया के सागर हैं, आप इनका दुख दूर कीजिए। तब भगवान शंकर कहते हैं कि देवी पार्वती, आप कह रहे थे ना इस कसाई का क्या होगा, क्या इनको अपने कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा? तो ये वही तो कसाई है जो हाथी के शरीर में आया है और जितने मछलियों को मार मार करके ढेर किया था, जान लिया था, वही मछलियाँ कीड़े बन करके आज इनके शरीर को खा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि देवी, मैं इनके दुख को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से इस कहानी को कहने का मतलब यही है कि हम धोखे में ना जिए, धोखे में ना जिए कि हम भगवान की पूजा कर लेंगे तो हमारा सारा पाप धुल जाएगा। आजकल तो भगवान की पूजा के चक्कर में
पाप पर पाप बढ़ता जा रहा है। लोग यहाँ तक कि अपने बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो मंदिरों में जाते हैं और उनके नाम से बोलते हैं कि मैं, यदि मेरा बेटा ठीक हो गया या बेटी ठीक हो गई तो मैं आपको बलि बकरा चढ़ाऊँगा। कोई कहते हैं कि मैं मुर्गा चढ़ाऊँगा और फिर वही चढ़ाते हैं। तो होता क्या है, आप पाप कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, जानते नहीं हैं। अपने बेटा और बेटी का दुख आपको पता है, उनका दर्द आपको पता है, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस बकरे को आप बलि दे रहे हैं, जिस मुर्गा को आप बलि दे रहे हैं, उसके अंदर भी तो प्राण है। क्या उसको तकलीफ नहीं होता होगा? क्या वो किसी के अंश नहीं है? एक पशु भी चाहता है कि मेरे बच्चे को कोई हानि ना हो। देखो, गैया जब ब्याती है तो उनके बछड़े के नज़दीक जाते हैं तो वो समझती है कि मेरा बच्चा को ये पकड़ ना ले। तो मुख प्राणी होते हुए भी वो अपने बच्चे के बचाव के लिए पूरा प्रयास करती है। और मनुष्य को तो कहना ही क्या, उनके बच्चे को कोई जरा सा भी हाथ लगा दे या कोई थोड़ा सा भी कटु कह दे, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि जिस बकरे मुर्गे की हम बलि दे रहे हैं उसमें भी प्राण है, उसको काटना नहीं चाहिए, इसको तकलीफ होगी, इतना ध्यान ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के चक्कर में हम अपने जीवन को बर्बाद न करें, धोखे में न जिए कि उसकी पूजा कर लेंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, बल्कि भगवान की पूजा के चक्कर में और बलि के चक्कर में आप अपने जीवन को और बिगाड़ लेते हैं और ख़राब कर लेते हैं। तो भगवान की पूजा तो सब करते हैं। जैसे ही सावन शुरू होता है सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश जी की, फिर भगवान शंकर, और उसके बाद दुर्गा माता। ऐसे एक क्रम चलता है। सारे देवी देवताओं की पूजा आप करते हैं, अपने घरों में भी रखते हैं। तो वो लोग पूज्य इसलिए हुए हैं क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे, समाज को अच्छी प्रेरणा दिए, अच्छी सीख दिए, और आज आप चाहते हैं कि उनकी पूजा करके आपका कल्याण हो जाए, आपका जीवन उज्जवल हो जाए। कैसे होगा? जैसे उन्होंने जीवन जिया वैसे आप जीने की कोशिश कीजिए। जैसे आप राम को मानते हैं, राम के पुजारी कहलाते हैं, तो राम ने क्या किया? क्या अपने भाई के प्रति द्वेष का भाव रखा? नहीं। अभी हम साहब जी से सुन रहे थे कि राम ने किस प्रकार से अपने भाई भरत के लिए राज्य को गेंद बना डाला। एक तरफ से राम कहते थे कि मुझे ये गद्दी नहीं चाहिए, भरत को दीजिए, और भरत चाहते थे कि ये गद्दी मुझे नहीं, राम को मिलना चाहिए। तो राज्य गेंद की तरह हो गया, दोनों तरफ से उछाले गए। ये किस कारण से? प्रेम था आपस में। तो आप यदि राम के पुजारी हैं, राम के उपासक हैं, तो राम की तरह बनिए, भाई भाई में प्रेम करिए। आज होता क्या है, आप राम के उपासक बनते हैं लेकिन भाई के लिए मुकदमा करते हैं, जमीन को हड़पने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। राम के अंदर बहुत से गुण थे। उनकी माँ कैकेयी सौतेली माँ थी, लेकिन उसके मन में कभी नहीं आया कि मेरी सौतेली माँ है, उनके कारण से मुझे वन जाना पड़ रहा है। बल्कि जब ऐसी बात आई, उन्होंने अपने भाग्य को सराहा और कहा कि चलो इसी बहाने मुझे वन में संतों के दर्शन होंगे, मेरा तो भाग्य खुल गया। और अपने जुबान से एक कटु शब्द भी नहीं कहा। जब यज्ञ की बात आई, अश्वमेध यज्ञ की बात आई, तो दूसरी शादी करने की बात आती है, तो उस समय भी राम ने कहा, मैंने सीता को वचन दिया था कि मैं जीवन में, राजाओं के तो कई रानियां होती है, लेकिन मैं जीवन में तुम्हारे सिवा और कोई दूसरी शादी नहीं करूंगा। इसलिए भले ही सीता मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे दिल में है। इसलिए यदि यज्ञ पूरा नहीं होता है तो उसके लिए सोने का सीता बनवाया गया, और उसी के साथ बैठ करके वो यज्ञ पूरा हुआ। तो ये गुण आप में होना चाहिए। ये गुण आप में यदि आ गया तो समझ लीजिए आप सच में राम उपासक हैं। और आप करते क्या हैं? राम की मूर्ति बिठा लिए, बस थाली में दिया रख लिए, गोल गोल घुमा रहे हैं, उनकी आरती गा रहे हैं। तो इससे कल्याण नहीं होगा। यदि उनके आदर्शों को थोड़ा भी जीवन में ले आते हैं तो आपका व्यवहारिक जीवन उज्जवल हो जाएगा, और व्यवहार से ही तो परमार्थ बनता है। सादगी जीवन था। ऐसे ही हम गणेश जी को पूजते हैं, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, और क्या कहते हैं,
माता जाके पार्वती, पिता महादेवा, ये सब गाते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि गणेश है क्या। गणेश कोई व्यक्ति रहा होगा गणेश नाम का, लेकिन उनका आदर्श जो कुछ उसके जीवन में था वो चित्र के माध्यम से दर्शाया गया। जैसे चारा घोटाला में कौन मंत्री पकड़े गए थे, याद है किसी को? हाँ, लालू राम। तो जब वो चारा घोटाला में पकड़ा गया तो क्या दिखाया जाता था, पेपर में आता था कि लालू का चेहरा है वो गाय का बना दिया गया और सामने में चारा डाल दिया गया। तो ये क्या है, उनको दर्शाने का एक तरीका है कि इन्होंने चारा घोटाला किया है। ऐसे ही हमारे बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी वो शेर की तरह दहाड़ते हैं। तो शेर की तरह दहाड़ते हैं तो उनका चेहरा कैसे बनाया जाता है, शेर वाला, है ना। ठीक ऐसे ही गणेश कोई व्यक्ति रहा होगा, लेकिन उनके अंदर जो व्यक्तित्व था उसको एक चित्र के माध्यम से दर्शाया गया। उनकी जो छोटी छोटी आँखें हैं वो विनम्रता का प्रतीक है। छोटी छोटी आँखें जिसकी होती है उनके लिए कहा जाता है कि इनके अंदर विनम्रता है। ये विनम्रता का प्रतीक है उनकी छोटी आँखें। और लंबी नाक, नाक मतलब इज्जत। एक पिता अपने बेटी से कहते हैं कि देखो बेटी मेरी नाक रखना, मेरी नाक समाज में लंबी है, मेरी नाक को बचा करके रखना, अर्थात इज्जत को बचा करके रखना। तो गणेश जी समाज में एक इज्जतवान व्यक्ति थे। और किस लिए थे, उसके बड़े बड़े कान, वो कान इसलिए दर्शाए गए हैं कि वो सबकी बात को सुन लेते थे, सबकी बात को सुनते थे। ऐसे नहीं कि आपका नहीं सुनूंगा, अच्छी बुरी सबकी बातों को सुनते थे, लेकिन उन सब बातों को अपने पेट में पचा लेते थे। इसलिए उनका बड़ा सा पेट बनाया गया, लंबोदर कहते हैं ना। तो बड़ा सा पेट उनका बनाया गया क्योंकि वो सारी बातों को अपने पेट में पचा लेते थे। और उनके नन्हे नन्हे पाँव, वो पाँव भी एक प्रतीक है। धीरे धीरे चलते थे, संभल संभल करके चलते थे। और उनके पास एक सवारी भी है, चूहा। तो चूहा का काम क्या है, उतरना, काटना, है ना। तो ऐसे गलत चीज़ों को वो अपने जीवन से हटाते जाते थे, जो सही नहीं है उसको जीवन से अलग करते जाते थे। तो इसलिए गणेश का चित्र बना दिया गया। अब गणेश की केवल आरती कर रहे हैं। काश अच्छा होता कि आप उनको समझ पाते। ये महापुरुषों का चित्र क्यों बनाया गया, जिसको भगवान कहा गया उनका चित्र क्यों बनाया गया, मंदिरों में क्यों सजाया गया, ताकि लोग वहाँ पर जाएं और जा कर के यदि वो कुछ फल फूल चढ़ाते हैं, कुछ देर के लिए वंदना करते हैं, अच्छी बात है, उससे मन में विनम्रता आता है। कुछ समय के लिए आप गलत मार्ग से हट जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। ये समझना चाहिए कि जैसे आपके अंदर जिस गुण के नाते आप प्रतिष्ठित हुए हैं, जिस कारण से आप पूजे जाते हैं, वो गुण मेरे जीवन में आना चाहिए। जैसे आपके अंदर किसी मूर्ति के प्रति, किसी भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा है, तो वो मूर्ति तो कुछ भी नहीं कहता। आप जीवित पिता के पास जाते हैं, मान लीजिए शराब पी लिए, तो मान लीजिए जीवित पिता के पास जाते हैं तो पिता कहते हैं कि बेटा आप शराब मत पीना, बेटा आप गलत संगति में मत जाना, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन मंदिर में जाते हैं, कभी धोखे से आप शराब पी करके चले गए, मंदिर का भगवान नहीं कहेगा कि आप शराब पिए हैं। हाँ, लेकिन इतना है, आपके मन में यदि उसके प्रति गहरी श्रद्धा है तो आप समर्पण कर सकते हैं। भगवान जैसे आपका जीवन है वैसे ही मैं जीऊँगा, मैं जीवन से सारी बुराइयों को त्याग करता हूँ, कोई शराब मांस जुआ कुछ भी मेरे जीवन में नहीं होगा, आपकी तरह जीवन जीऊँगा, ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि हम भगवान को केवल पूजे ही नहीं बल्कि उनके आदर्शों को हम जीवन में अपनाएं। हम आज महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, जयकारा लगाते हैं, लेकिन उनके अनुसार जीते नहीं हैं और इसलिए आज हम जीवन में सफल नहीं हैं। आज हम संतों को मानते हैं, लेकिन संतों के बताए हुए रास्ते के अनुसार बहुत कम लोग जी पाते हैं। तो संतों को माने और उनके बताए आदर्शों के अनुसार से चलें, तो सचमुच आपका जीवन बढ़िया हो सकेगा। समय को देखते हुए मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम सब लोग
श्रद्धेय श्री साहेब जी के बहुत सुंदर विचारों से लाभ उठा रहे थे। आइए मैं कबीर आश्रम करी नारा मड़वा रानी कोरबा से पधारे परम पूज्य श्री साहेब जी संकल्प साहेब जी से मैं विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अमृत विचारों से हम सबको अपरावित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव